नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है खैर मकदम में। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा मकबूल वीडियो शो दीन दुनिया, जिसे हिंदी और उर्दू जानने वालों के बीच में खास मकाम हासिल है। आपके प्यार, मोहब्बत और भरोसे की बदौलत हम 10 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपसे गुजारिश रहेगी कि जो नाजरीन, जो दर्शक इस वक्त हमारे शो के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, वो हमारे इस चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके यूट्यूब के जरिए। आज हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं, सबसे पहले उसके बारे में हम बता दें कि लाइव हिंदुस्तान इस वीडियो की तस्दीक या पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह दावा किया जा रहा है कि इसे यमन की मिलिट्री ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर जारी किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने यमन में अपने कंट्रोल वाले इलाकों, जहां राजधानी सना और दीगर इलाके शामिल हैं, वहां से ब्रिटिश खुफिया एजेंसी M16 और सऊदी खुफिया एजेंसी के कुछ एजेंटों को, कुछ लोगों को रंगे हाथों पकड़ा है, टोह लेते हुए। तो वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ब्रिटिश खुफिया एजेंसी M16 और सऊदी खुफिया एजेंसी के लोग यमन की राजधानी सना समेत हौसी फाइटर्स के कंट्रोल वाले अलग अलग इलाकों में खुफिया तरीके से टोह ले रहे थे, लेकिन यमनी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनकी गाड़ियों की लगातार रेकी की और यमन के मिसाइल बेस और यमनी हौसी लीडरान की निगरानी करते हुए उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है। तो इस वीडियो में अंसारुल्लाह ने दावा किया है कि उन्होंने ब्रिटिश और सऊदी एजेंटों को यमन के हौसियों के खिलाफ जासूसी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है और उनके इस खुफिया प्लान को नाकाम कर दिया है। हौसी मिलिट्री ने साफ तौर पर एक्स पर लिख दिया है कि अब पकड़े गए हर एजेंट को सजा के तौर पर अपनी जान गंवानी पड़ेगी। जी हां, तो यमन इन दिनों सऊदी अरब और उनके दोस्त अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई और इस्राइल से एक साथ निपट रहा है। यमन के बहुत बड़े हिस्से पर कंट्रोल रखने वाले अंसारुल्लाह ने तो यह भी दावा किया है कि उन्होंने रेड सी या लाल सागर पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को भी नुकसान पहुंचाया है। हौसी जंगजुओं के दावे और मीडिया रिपोर्ट्स पर यकीन करें तो यमनी फोर्स ने इस्राइल और यमन के तट पर तैनात एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर 2-4 मिसाइलें दागी हैं। साथ ही 4 ड्रोन से हमला किया गया है। यमन के हूतियों ने एक बयान में कहा है कि यह ऑपरेशन सोमवार यानी पीर के रोज चलाया गया, जिसमें USS हैरी ट्रूमैन और 3 इस्राएली फौजी ठिकानों पर एक साथ हमला किया गया था। इनमें से 2 तेल अवीव के पास यफ्फा शहर के पास मौजूद थे। استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان بصاروخين مجنحين وأربع طائرات مسيرة। इससे पहले हौसियों ने इस्राएल के रमल्ला में एक आर्मी बेस को निशाना बनाया था। ईरान के प्रेस टीवी ने भी इन हमलों की तस्दीक की है। तो यमन की हौसी हुकूमत का साफ तौर पर कहना है कि वो तब तक अपने हमले नहीं रोकेंगे जब तक गजा में इस्राएल के जमीनी और हवाई हमले बंद नहीं हो जाते। इन हमलों में कम से कम 46,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की शहादत हुई है, लेकिन कहा जाता है कि फिलिस्तीन में जान गंवाने वालों की तादाद इससे 3 गुना ज्यादा है। इतना ही नहीं, यमन के हौसियों की फौज ने कहा है कि जल्द ही हम अपने दुश्मनों के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं और इसका ऐलान बहुत जल्द ही होगा। आपको बता दें कि यमन के हौसी शियाओं की दुश्मनी अपने हमसाया, अपने पड़ोसी सऊदी अरब के साथ भी है। दरअसल सऊदी से ही इस वक्त यमन के एक छोटे हिस्से में हुकूमत चल रही है, जबकि हौसियों की सरकार का कंट्रोल यमन के बड़े हिस्से पर है। लेकिन ईरान और कुछ ममालिक को छोड़ दें तो बाकी दुनिया यमन की अंसारुल्लाह हुकूमत को तस्लीम नहीं करती।
इंटरनेशनल लेवल पर यमन के साउथ इलाके में सऊदी भागकर सरकार चला रहे अब्दुर्रब मंसूर हादी की हुकूमत को ही मान्यता दी जाती है। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि इससे यमन के अंसारुल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईरान तो खुलकर उनके साथ है ही, साथ ही रूस और चीन का भी उन्हें पशे पर्दा सपोर्ट हासिल है, ऐसा कहा जाता है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि यमन को हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी इन्हीं ममालिक से मिली है। जी हां, यमन के पास मैक 16 की स्पीड से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिनसे वो इसराइल पर लगातार हमले पर हमले कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि यमनी मिसाइल इसराइली आयरन डोम की पकड़ में आए बिना इसराइल के शहरों में खासा नुकसान भी कर रही हैं। तो इसराइल अपने हमसाया इस्लामी मुल्क सऊदी अरब को भी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं यमन के अंसारुल्लाह। जानकार मानते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं सऊदी अरब की पुरानी चाहत जिम्मेदार है, जिसके तहत वो यमन पर दबदबा बनाना चाहता है। असल लड़ाई सऊदी अरब और यमन के लोगों के बीच में है। सदियों से सऊदी अरब उन पर दबदबा बनाना चाहता है, उन पर कंट्रोल करना चाहता है। आरोप लगता है कि उनकी तरक्की को रोकना चाहता है, उन्हें अपनी वहाबी आइडियोलॉजी के नजदीक लाना चाहता है। लेकिन यमन की आवाम ने इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। वहीं बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और मगरिबी ताकतों के भी कुछ मफाद, कुछ फायदे, कुछ इंटरेस्ट यमन के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए वो हौसी या अंसारुल्लाह को यमन से बाहर करने की फिराक में रहते हैं। दरअसल अमेरिका सोमालिया में फौजी बेस नहीं बना सका। अमेरिका यमन को विकल्प के तौर पर एक ऑब्जेक्ट के तौर पर देखता है। यहां उनकी मौजूदगी पूरे खित्ते में दबदबे को बढ़ाती है। लाल सागर और हिंद महासागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाला यमन का ये इलाका बेहद अहम है। यहाँ से दुनिया का 2/3 तेल गुजरता है। एशिया से यूरोप और अमेरिका जाने वाले जहाज भी जाते हैं। ये कारोबार और शिपिंग के लिए ज़रूरी इलाका है और बेहद बिजी रूट है। इसलिए यमन में दिलचस्पी ब्रिटेन, गल्फ और अरब ममालिक की नहीं, बल्कि चीन और रूस की भी है। तो ऐसे में अगर यमन के अंसारुल्लाह ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर को रेड सी पर वाकई निशाना बनाया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी हिमाकत है। लेकिन शायद अंसारुल्लाह की ताकत और जज्बे के आगे सऊदी के साथ साथ अमेरिका भी बेबस ही है, जो अब तक ईरानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के इस अहम गढ़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है। उल्टा वो लोग सऊदी और ब्रिटेन के एजेंटों को रंगे हाथों पकड़ने का दावा कर रहे हैं। तो क्या यमन सऊदी, ब्रिटेन, इसराइल, अमेरिका और उनके दोस्तों से मुकाबला कर पाएगा? क्या वो इस जंग में ठहर पाएगा? लंबे वक्त तक वो इनके खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की अहलियत रखता है? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। और जिस तरह से यमन की खुफिया एजेंसियां एक्टिव हैं, उनको देखकर आप क्या सोचते हैं? अगर ये वीडियो सच है तो आपकी क्या राय है? आपके क्या तासुरात हैं जो उन्होंने सऊदी और ब्रिटेन के एजेंटों को भी पकड़ लिया है? और यमन में इस तरह की गुस्ताखी की सजा बताया जाता है कि वहां पर बेहद सख्त होती है, जैसा कि अंसारुल्लाह ने ऐलान किया है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, यमन की खुफिया एजेंसियों के बारे में? वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया शो आपको कैसा लगता है, हमें जरूर बताइएगा। इस शो के साथ आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार हम फिर कहेंगे कि जो लोग आज हमारे शो को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वो हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको मंडे टू सैटरडे
हर रोज नए और ताज़ा वीडियो दीन दुनिया शो के मिलते रहें देखने के लिए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।